हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, समझेंगे रिलेटिव मोशन के बारे में। यानी कि 2 चीज़ें एक साथ मोशन में हो और वन डायमेंशन की बात कर रही हो और एक बॉडी पे बैठ के दूसरे बॉडी के बारे में जज करना। मतलब समझ रहे हो ना? मतलब एक कार में बैठे हुए हो आप और एक कार में आपका दोस्त, ठीक है? अब पिछला कार अगर ओवरटेक करता है अगले कार को, तो या फिर पिछला कार और अगला कार दोनों साथ-साथ चले, तो इस कंडीशन में एक-दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या लगेंगे हम दोनों? रेस्ट में लगेंगे। तो रेस्ट की बात जब करेंगे, जब एक-दूसरे के रिस्पेक्ट में, जब मैं देखूँगा तो लगे बजेगा सामने वाला रेस्ट में और सामने वाला देखेगा। जैसे कि मैं कार में बैठा हुआ हूँ और मेरे बगल के 2 बगल में मेरा दोस्त बैठा हुआ है। तो वी बोथ आर इन रेस्ट रिलेटेड टू वन अनदर। एक दूसरे के रिलेटिव में हम लोग क्या है? रेस्ट में हैं, ठीक है? बात सही है। तो आज इसी चीज़ को देखेंगे हम लोग। अभी तक जितना भी कुछ देख रहे थे, वो सबको एक ही असम्पशन लेके चला गया कि हम लोग सब कुछ रिलेटिव टू ग्राउंड लेके चल रहे हैं। सारा घटना को कहाँ से देख रहे थे? ग्राउंड से देख रहे थे। अब लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आज हम बात करेंगे किस चीज़ की? रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन में रिलेटिव मोशन का क्या है कॉन्सेप्ट? कैसे काम करता है? तो चलते हैं सीधे टॉपिक पे। तो मैं अजय वर्मा आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ और सीधे चलते हैं टॉपिक पे। तो यहाँ पे एक घटना है कि एक गाड़ी है, ठीक है? ये है गाड़ी, ये चल रही है। इसका नाम रख लेते हैं ए। ये गाड़ी है, ये भी चल रही है, ठीक है? ये भी चल रही है, ठीक? इसका नाम रख लेते हैं बी। ये ए है, ये बी है और ये ग्राउंड है। यहाँ पे कोई देख रहा है आदमी, ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे बैठा हुआ है, ठीक है? अब इसकी वेलोसिटी अगर मान लो बैठा हुआ इसके लिए, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड किधर की ओर है? इधर की ओर। लेकिन इसका पोजिशनल वेक्टर ले तो पोजिशनल वेक्टर कैसा होगा? ए। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका पोजिशनल वेक्टर के रूप में ये है, ठीक है? इसका क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है? क्लियर है? ये मेरे पास पोजीशन के रूप में रहते हैं। पोजीशन को टाइम से डिवीजन कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? जाहिर सी बात है कि वेलोसिटी निकल जाएगा। अगर इसको अगर दूसरे टर्म में लिखे तो ये लिख सकते हैं आप, यहाँ पे ये कर लेते हैं। ये इतना कुछ ना करके हम लिखते हैं 2 गाड़ियाँ चल रही है। पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और ये है पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है? ये है, क्लियर है? अब यहाँ से देखते हैं कि ये तो समझ में आ गया ना कि जैसे ग्राउंड पर बैठकर हम देख रहे हैं कि 2 गाड़ियाँ चल रही है और दोनों गाड़ियाँ की पोजीशन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। समय के साथ चेंज हो रहा है। दोनों गाड़ी का पोजीशन समय के साथ चेंज हो रहा है। अब रही बात कि अगर एक गाड़ी में बैठा हुआ आदमी दूसरे गाड़ी के वेलोसिटी को, पोजीशन को जज करे या दूसरे गाड़ी में बैठा हुआ आदमी पहले गाड़ी के पोजीशन को जज करे, तब क्या होगा? तो उसी को हम लोग इसमें समझेंगे आज। तो ये मेरे पास आ गया बेसिक पोजीशन। अगर हमको कहा गया, लिख रहे हैं यहाँ पे, लेट 2 कार ए एंड बी चेंजेस देयर पोजीशन विथ टाइम रिलेटिव टू ग्राउंड, ठीक है? इसका नाम रखते हैं जी, रख देते हैं, इसी का नाम रख देते हैं जी, रिलेटिव टू ग्राउंड, ठीक है? अब यहां से हम ले रहे हैं वी हैव कैलकुलेट चेंज इन पोजीशन ऑफ बी रिलेटिव टू ग्राउंड, रिलेटिव टू ए, ए के रिलेटिव में। मतलब कि एक पे बैठ के दूसरे का हम लोग क्या देखेंगे कि ए पे बैठ के देखेंगे वेलोसिटी। यहाँ पे क्या रहा है? क्या वी हैव टू कैलकुलेट चेंज इन पोजीशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए। मतलब रिलेटिव टू ए का मतलब जो रिलेटिव में रहेगा
वो याद रखना है आपको कि वो जो रिलेटिव में है वो अपने आप को रेस्ट में मानता है, अपने आप को क्या मानता है, रेस्ट में मानता है, और उसके अनुसार थ्योरी देता है, उसके अनुसार सारा कैलकुलेशन करता है। तो यहाँ पे इसका पोजीशन क्या है, अगर हम पोजीशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए ले रहे हैं तो एक वेक्टर यहाँ पे ऐसे मिल गया, यानी हमको वेक्टर कैसा मिला, एक वेक्टर ए मिला, एक मिला ये, और दूसरा ये मिला, है ना। इसका क्या नाम रखा गया, इसको पोजीशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए, पोजीशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए। इसका क्या है, पोजीशन ऑफ ए रिलेटिव टू ग्राउंड, और इसका क्या है, पोजीशन ऑफ बी रिलेटिव टू ग्राउंड, और ये है मेरे पास जी यहाँ पे है। अब देखो तो ये देखने से लग रहा है कि दो वेक्टर है यहाँ पे, ये दोनों एक ही सेंस में है, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो किया है। अगर मान ले रहे हैं ओ, इसका नाम ए और बी है, इसका ए है, बी है, और इसका जी है, नाम जैसा दिए थे, तो लग रहा है कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करेगा, बिल्कुल करेगा। तो हम अकॉर्डिंग टू हम लिख रहे हैं टू वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया, रिजल्टेंट आ गया, ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे वेक्टर जी बी बराबर जी बी इक्वल टू वेक्टर जी ए प्लस ए बी, लिख सकते हैं। यहाँ पे देख लो तो ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन लिख लें, यहाँ पे जी ले लिया, इस पॉइंट को जी से डिनोट कर रहे हैं। तो जी बी इक्वल टू, क्योंकि दो वेक्टर का लग रहा है कि रिजल्टेंट है, ठीक, तो ये लिख ले रहे हैं। ध्यान से समझना है, यहाँ ही पे थोड़ा सा चीजों को समझना है। अब जी बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जी बी देखिएगा, जी बी पोजीशन ऑफ बी रिलेटिव टू ग्राउंड, ठीक, वेक्टर के रूप में ले रहे हैं। यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जी ए, जी से ए की तरफ है, तो ये क्या बताया, पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, प्लस यहाँ पे ए बी किसको रिपोर्ट कर रहा है, पोजीशन कर रहा है, तो पोजीशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए दिया, यहाँ पे क्लियर है। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये तो बेसिक है, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन से ही समझ में आया। अब यहाँ पे इस चीज को हम देखें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर हमको इस तरफ कर दे, इसको इस तरफ कर दे, तो पोजीशन ऑफ ए, पोजीशन यहाँ पे इसको हम यहाँ पे ले रहे हैं, इसको इस तरफ रखते हैं, बाकी चीजों को इस तरफ कर देते हैं, तो पोजीशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए बराबर लिख रहे हैं पोजीशन ऑफ बी रिलेटिव टू ग्राउंड माइनस पोजीशन ऑफ ए रिलेटिव टू ग्राउंड, लिख ले, क्लियर है। अब देखो तो पोजीशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए, पोजीशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए बराबर हमारे पास ये आ गया। अब अगर ये चेंज हो रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा, उसकी बात कर लेते हैं। मतलब पोजीशन चेंज हो रहा हो तो क्या होगा, तो यहाँ पे इसको हम इस तरह से समझते हैं, ठीक है। पोजीशन अगर चेंज कर रहा है तो क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इफ ए एंड बी चेंजेस देयर पोजीशन विथ टाइम टी, देन, अब बताओ तो टाइम से डिवाइड कर दे तो आर बी ए बराबर क्या आएगा, आर बी जी माइनस बटा में टी, ए बटा में टी माइनस आर ए जी अपॉन टी। अब देखो तो यहां से ये जो आया मेरे पास, ये क्या आ गया, ये लग रहा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो चेंज इन पोजीशन ऑफ बी रिलेटिव लग रहा है कि वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए आ गया, आया, बराबर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू ग्राउंड, ये एक फॉर्मूला आया, ठीक है। अब अगर इसको टाइम से डिवाइड कर दे, इफ हम लिख देते हैं इफ
if change in velocity appear in टाइम t, देन अब इसको टाइम से डिवाइड करो तो वी बी वेलोसिटी ऑफ एयर इज टू ग्राउंड, यहाँ पे भी टाइम, यहाँ पे भी टाइम, यहाँ पे भी टाइम लग रहा है। एक्सेलरेशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए बराबर आ गया एक्सेलरेशन ऑफ बी रिलेटिव टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू ग्राउंड। ये एक्सेलरेशन का इक्वेशन आ गया। वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं अभी, ये सारा इक्वेशन है जो टू डायमेंशन में भी हम लोग स्विमर्स प्रॉब्लम देखेंगे, रेन प्रॉब्लम देखेंगे, वहां पे भी सेम प्रॉब्लम सेम थ्योरी चलेगा। अब रही बात कि ये इसका यूज कैसे करना है, ये सर जो बता रहे हैं इसका यूज कैसे करना है, ये आपको समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जब तक समझ में आया वेलोसिटी, अब अगर इसी इक्वेशन को लिखा हुआ रहे, मान लो लिखा रहे, दे दिया जाए तुमको कि पोजीशन ऑफ, अगर यहाँ पे रहता ये वाला पोजीशन ऑफ ए, मतलब हमारे पास अभी हमने क्या कहा, पोजीशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए ना, अब हम पोजीशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी कर रहे हैं। पोजीशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी का मतलब क्या हो गया, अब यहाँ से थोड़ी सी कहानी उल्टा होगी। अब ये जो आदमी है देखने वाला इस पे बैठा हुआ है, तो क्या करेगा, पोजीशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी, तो हमारे पास ये आ जाएगा वेक्टर के रूप में, पोजीशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी, यानी कि बी की तुलना में यहाँ पे कर दे। लेकिन अब जो मेरा नया आएगा यहाँ पे वेक्टर के रूप में, तो ये तो रहा ही रहा, ये तो जो कहते हो रहा, लेकिन अब क्या होगा, ये आ गया। अब क्या हुआ कि ये दोनों मेरा रिजल्टेंट हो गया, ये दोनों का रिजल्टेंट ये हो गया, ठीक। यानी ये जो दे रहा है, ये जो दे रहा है वो क्या दे रहा है, पोजीशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी। अभी हमने क्या निकाला, पोजीशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए। अब क्या निकल रहा है, पोजीशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी। ये तो मेरे पास है पोजीशन ऑफ ए रिलेटिव टू ग्राउंड, और ये मेरे पास है पोजीशन ऑफ बी रिलेटिव टू ग्राउंड। अब देखो तो इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से, तो लग रहा है यहाँ पे ये दोनों का रिजल्टेंट ये होगा। तो हम लिख सकते हैं पोजीशन ऑफ बी रिलेटिव टू ग्राउंड प्लस पोजीशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ ए रिलेटिव टू ग्राउंड। अब यहाँ से इसको छोड़ दो तो इसको इस तरफ कर दो आप, तो क्या आ जाएगा, पोजीशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी बराबर क्या निकल के, पोजीशन ऑफ ए रिलेटिव टू ग्राउंड माइनस पोजीशन ऑफ बी रिलेटिव टू ग्राउंड। लग रहा है यहाँ पे देखो तो कुछ एक सीक्वेंस आया है, पोजीशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए रहे तो पोजीशन ऑफ बी रिलेटिव टू ग्राउंड माइनस पोजीशन ऑफ ए रिलेटिव टू ग्राउंड होता है। जैसे इस केस में क्या हुआ है, पोजीशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी, तो पोजीशन ऑफ ए रिलेटिव टू ग्राउंड माइनस पोजीशन ऑफ बी रिलेटिव टू ग्राउंड। ये आपको ये बेसिक हो गया रिलेटिव वेलोसिटी का, ये आपको अपने दिमाग में बढ़िया से बैठा लेना है। ये इक्वेशन के रूप में है, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी बराबर होता है वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ, अगर वेलोसिटी के टर्म में रहेगा तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ग्राउंड। क्लियर है। अब इस चीज को, इस क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं, तो देखो इसको बनाना कैसे होता है, चलो हटाते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। देखो इसको बनाना कैसे है, ये कैसे काम करता है, इसके बारे में हम लोग इसमें चलते हैं, एक क्वेश्चन को डील करेंगे। अभी आपको पता चल जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है, ये पढ़ाने के पीछे का मकसद क्या है। देखो कहाँ क्वेश्चन क्या आ गया कि एक दो पार्टिकल है, एक रेगुलर हेक्सागोन पे इस तरह से चल रहा है, इसकी साइड ए है और वेलोसिटी भी है, ये पार्टिकल है, यहाँ पे एक आदमी चल रहा है, मान लो एक आदमी दौड़ रहा है और एक आदमी यहाँ से भी दौड़ना शुरू किया, ये इधर की ओर, यहाँ से इधर की ओर और ये इधर की ओर, ठीक है। अब रेगुलर हेक्सागोन है, इस तरह से है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है कि कितनी देर बाद दोनों मिल जाएगा एक दूसरे से। आप सोचोगे कि कैसे मिलेगा सर, मिलने का सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है, लेकिन ये मिल जाएगा सर, ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, ठीक। जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिया हुआ होगा, तो यानी कि ए, ये जो दिया हुआ है भी, तो वेलोसिटी ऑफ
वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये कितना दिया हुआ है v, और वेलोसिटी ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये कितना दिया हुआ है, वो भी दिया हुआ है v। ठीक, अब यहाँ पे चलते हैं, मेन कहानी क्या है, यहाँ पे चलते हैं तो ये एंगल 120 डिग्री, तो ये 60 डिग्री हो गया। अब इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट हुआ इस डायरेक्शन में, क्या हो गया, इस डायरेक्शन में v cos थीटा आया, क्लियर है। और एक कंपोनेंट हो गया इसका इधर की ओर v sin थीटा, एक कंपोनेंट v cos थीटा और एक कंपोनेंट v sin थीटा। अब जाहिर सी बात है v cos थीटा ये दोनों के बीच का एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन की बात करके, बॉडी तो इधर जा नहीं रहा है, ये ऊपर की ओर तो जा नहीं रहा है, बात को समझो। यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। अब ये बॉडी लग रहा है कि v cos थीटा एक बॉडी का वेलोसिटी v और एक वेलोसिटी का वेलोसिटी बॉडी का वेलोसिटी v cos थीटा है। अब दोनों के बीच कुछ ना कुछ अंतर रहेगा, तभी ये वाला जो डिस्टेंस है इसको कवर कर पाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब ये कि अगर मान लो ये 60 के स्पीड से चल रहा है, ये 70 के स्पीड से चल रहा है, तभी तो ये वाला डिस्टेंस को कवर कर पाएगा। अगर मान लो इसका 70 रहे और इसका 60 रहे, कभी मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, जाहिर सी बात। तो यहाँ पे कॉस, अब ये यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का, तो भी कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, खुद सोचिए, √3 कॉस 60 डिग्री का 1/2। ठीक, तो 1/2 हो गया, यानी कि इसका वेलोसिटी क्या आ गया, v/2 आ गया। अब चलते हैं इस पे, वेलोसिटी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं यहाँ पे। तो देखो, तो अगर दोनों के बीच के डिफरेंस को निकालें तो कितना आ जाएगा मेरे पास, वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए बराबर लिखें वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू ग्राउंड होगा। वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए की तुलना में, तो वेलोसिटी ऑफ ए बी रिलेटिव टू ए लिए, तो वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू ग्राउंड लेंगे, जैसा कि अभी बताया था। अब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ग्राउंड, तो इसका दो कंपोनेंट है यहाँ पे, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है, एक का स्ट्रेट लाइन पे कितना है v/2, तो ये कितना हो जाएगा v/2, और ये कितना है मेरे पास v, यहाँ पे कितना आ जाएगा, घट के कितना आ जाएगा, v में से माइनस v/2 आया। ठीक है, अब ये दोनों के बीच का मान लो कि ये वाला डिस्टेंस चलना है, इसी डिस्टेंस को चलना है, ये आ गया वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए के रूप में। अब हमको पता है कि वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम बराबर होता है डिस्टेंस। ठीक, तो वेलोसिटी कितना आया है, वेलोसिटी बी रिलेटिव टू ए इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस कितना चलना है, उसको ए चलना है, यानी यहाँ पे ए टी बराबर क्या आ जाएगा, ए बटा में वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए। अगर यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए बटा में ये कितना आ जाएगा v/2। ठीक, यानी 2a बटा में v, यानी टाइम कितना लगेगा 2a बटा में v, यानी कि टाइम इक्वल टू 2a बटा में v टाइम में ये एक दूसरे से मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको आपके बुक में मिलेगा, किसी क्वेश्चन कैसे रहेगा, कैसे कैसे क्वेश्चन रहेगा, हटाते हैं इसको। देखो, एक क्वेश्चन और इस तरह से पूछा गया है, तो आप खुद से आप बना सकते हैं, और बना करके मुझे आप सेंड कीजिएगा, हम आपको बताएंगे कि कौन बच्चा है जो कि बना के मुझे भेज दिया है। क्वेश्चन ये है कि एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल पे 3 लड़के दौड़ रहे हैं v वेलोसिटी से, ये इधर की ओर, ये इधर की ओर, ये इधर की ओर, और ये इधर की ओर। पूछ रहा है कितनी देर बाद, ठीक है, इसकी भी वेलोसिटी भी है, इसकी भी वेलोसिटी भी है, ये जब यहाँ जाता है तो ये यहाँ जाता है। ठीक है, उस कंडीशन में यहाँ पे भी एक लड़का है, मान लो कि यहाँ पे भी ले लेते हैं एक लड़का को यहाँ पे, तो ये इधर क्यों चल रहा है, तो वो यहाँ चलाता है, तो उस कंडीशन में भी हमेशा क्या बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमेशा ये लड़का यहाँ चलाता है तो ये यहाँ चलाता है, ये यहाँ चलाता है, तो हमेशा क्या बन रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, क्वेश्चन है मेरा कि ये तीनों कितनी देर बाद
क्वेश्चन सिंपल सा है, ये तीनों कितनी देर बाद एक दूसरे से मिल जाएंगे? क्वेश्चन क्लियर हो गया? 3 बॉयज आर रनिंग ऑन ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक, टुवर्ड्स वन अनदर, ठीक है, एक दूसरे के, ठीक है, ऑन द लाइन ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द टाइम आफ्टर टाइम देयर वेलोसिटी विल बी सेम, ये जान लो, उन सबका वेलोसिटी सेम है और हमेशा एक दूसरे के सामने, ये इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, ये कंडीशन है। क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द टाइम दे कन्वर्ज एट ए पॉइंट, दे कन्वर्ज का मतलब दे मीट एट ए पॉइंट, कितने समय बाद वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। ये मेरा आज का क्वेश्चन हुआ, इसको आप बना करके रखिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हर जगह चलेगा, जो आज का बताया मैंने, और बहुत ईजी वे में हर क्वेश्चन बनेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक तो करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।